नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के तहत जहांगीर के बारे में। जहांगीर का कार्यकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था दोस्तों। तो जहांगीर का कार्यकाल याद रखिएगा दोस्तों, 1605 से 1627 ईस्वी तक। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा दोस्तों। तो जहांगीर का ही नाम क्या था दोस्तों? तो ये सलीम था और इन्होंने नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो जहांगीर को किस लिए याद किया जाता है दोस्तों? तो न्याय के जंजीर के लिए। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले, कहाँ दोस्तों? तो जो आगरे के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। तो कहाँ लगाया गया था दोस्तों न्याय की जंजीर को? तो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो ये मोतीबिंद खां को जाता है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो ये खुसरो था और खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। तो खुसरो और जहांगीर के बीच कहाँ युद्ध हुआ दोस्तों? तो ये जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ, जिसमें खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। तो खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। तो खुसरो गुरु से कहाँ मिला था दोस्तों? तो ये गोइंदवाल में मिला था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। कब दोस्तों? तो 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। तो शाह अब्बास ने किस पर अधिकार कर लिया दोस्तों? तो ये कंधार पर। नेक्स्ट दिया दोस्तों, नूरजहां तो ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। तो ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो ये मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुल बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर ने किसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? तो अली कुली बेग को। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा। तो सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जहांगीर ने।
नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए हैं। तो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किसके सिक्के जारी किए दोस्तों? तो ये चांदी के सिक्के जारी किए हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। तो जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद-उद्दौला की उपाधि दी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। तो लाडली बेगम किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। तो लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई थी दोस्तों? तो जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो नूरजहां की मां का नाम क्या था दोस्तों? तो अस्मत बेगम था। उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। तो महावत खान ने किस नदी के तट पर दोस्तों? तो झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर को, नूरजहां को एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के कितने पुत्र थे दोस्तों? तो 5 पुत्र थे। पहला खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, चौथा शहरयार और 5वां जहांदार दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जहांगीर के 5 पुत्र कौन कौन थे? तो खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। कब दोस्तों? तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची थी दोस्तों? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो ये आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग एवं दौलत, ये सभी जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे दोस्तों। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये जहांगीर ने की थी। किसके नेतृत्व में? तो आगा रजा के नेतृत्व में। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर रुज़मा की उपाधि प्रदान की थी। यानी उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस और अबुल हसन को दोस्तों नादिर उज़ जमा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये जहांगीर ने प्रदान की थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों? तो ये जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? तो ये है इत्माद-उद-दौला का मकबरा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदूरा नामक जराव काम किया गया था।
तो इत्मादुल्ला के मकबरा में ही दोस्तों सर्वप्रथम पितृदुरा नामक जराव का काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। तो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो इस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन अंग्रेज यूरोपीय यात्री आए थे। तो पहला है दोस्तों कैप्टन हॉकिंस, दूसरा सर टॉमस रो, तीसरा विलियम फिंच एवं चौथा एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां ये 1627 से 1657 ईस्वी तक। तो शाहजहां का शासनकाल है दोस्तों 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा दोस्तों? तो ये शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ। तो क्या दिया है दोस्तों कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम जिसका नाम शाहजहां था दोस्तों, तो खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। तो कब दोस्तों? 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ? तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट दिया है दोस्तों 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो कब दोस्तों? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो शाहजहां ने वजीर पद किसे प्रदान किया था दोस्तों? तो आसफ खां को, और खाने खाना की उपाधि महावत खां को प्रदान की थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। तो इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी दोस्तों? तो ये नूरजहां की। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। तो इसका मुख्य कलाकार यानी मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था दोस्तों? तो बेबादल खां था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जैसे हम लोग पढ़े दोस्तों कि जहांगीर के काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक उसी प्रकार शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद और ताजमहल आदि दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों शाहजहां ने क्या क्या निर्माण करवाए थे। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें, तो ये दिल्ली का लाल किला याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली का लाल किला, फिर दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद और ताजमहल दोस्तों।
नेक्स्ट दिया दोस्तों, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये शाहजहां ने की थी। कब? तो 1638 में। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी और कब? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां ने की थी। और कब? तो 1638 ईस्वी में। 1638 डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1638 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाई। तो आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। तो शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। तो शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को किसकी उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? तो ये गुण समंदर की। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। तो शाहजहां के पुत्रों में कौन सर्वाधिक विद्वान था दोस्तों? तो ये दारा शिकोह। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो ये दारा शिकोह होंगे। इसने सर्रे अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि इसने सर्रे अकबर, हाँ तो आगे है दोस्तों कि इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। तो याद रखिएगा दोस्तों, दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। तो याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि धर्मट का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। कब दोस्तों? तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि धर्मट का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है और कब? तो ये 1658 में हुआ है, दारा एवं औरंगजेब के बीच। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई और औरंगजेब जीत गए दोस्तों। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। तो सामूगढ़ का भी युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये दारा और औरंगजेब के बीच हुआ दोस्तों। ये 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ। तो यानी सबसे पहला अगर पूछा जाए दोस्तों तो धर्मट का युद्ध सबसे पहले हुआ 15 अप्रैल को और सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई को। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता था। तो शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में किसे जाना जाता था दोस्तों? तो ये दारा शिकोह को जाना जाता था। शाह बुलंद इकबाल याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया है 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। कब दोस्तों? तो 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को
74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों औरंगजेब के बारे में, जिसे हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसे अपने लोगों अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।